देखिए, पिछले टॉपिक में आप सभी लोगों को बताया गया था बल, और संक्षेप में बल का मात्रक भी बताया गया था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। आज मात्रक ज्ञात करने की विधि के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बारे में बताएंगे मात्रक ज्ञात करने की विधि। तो बल एवं बल का मात्रक, बल का मात्रक ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बल का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। बल का सबसे पहले मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सूत्र। हमें किसी भी राशि का यदि मात्रक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम सूत्र को लिखेंगे। जिस राशि का हम मात्रक ज्ञात करेंगे उसका हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, और सूत्र के आधार पर ही हम उसका मात्रक ज्ञात करेंगे। पिछले जो है टॉपिक में मैंने बताया था कि बल क्या है और बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या फिर आपको ये बताया गया होगा कि F बराबर m इंटू ये, F बराबर m इंटू ए बताया गया होगा। ठीक है। अब हम इसी सूत्र के आधार पर हम इसका मात्रक लिखेंगे। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे, एक बार पुनः हम लिख रहे हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक यानी कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चावल तौलना हो या मापना हो, गेहूं तौलना हो या मापना हो, तो हम उसका कुछ ना कुछ मापक बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, जिसको हम शॉर्ट में किग्रा कहते हैं, संक्षेप में किग्रा कहते हैं। तो हम द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। इसको हम संक्षेप में किग्रा लिखते हैं। ठीक है। अब हम डायरेक्ट जो है त्वरण को, यदि हमें त्वरण का मात्रक नहीं मालूम है तो हम त्वरण को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। ये होता है सूत्र, समय अंतराल। ठीक है। अब जो है पुनः हम किग्रा को ऐसे ही लिखेंगे, और वेग परिवर्तन बराबर भी हमको मात्रक मान लीजिए नहीं मालूम है, तो वेग बराबर का हम सूत्र लिखेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो हम वेग की जगह पर क्या लिख लेंगे, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और इसको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। समय अंतराल माने समय ही होता है। ठीक है, समय से ही सूचित करेंगे। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि दूरी, विस्थापन मतलब दूरी,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक के दूरी को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। समझ गए ना? तो विस्थापन यानी कि दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, दूरी को मीटर में मापते हैं। तो ये हो जाएगा, जहां विस्थापन है वहां पर हम मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर। ये हो जाएगा मीटर। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। समय की इकाई क्या है, सेकंड है। क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड और गुणे 1/, समय का मात्रक फिर यहाँ आपका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार हम सबका गुणा करके लिख लेंगे। जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका किग्रा। ऊपर की संख्या का गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करेंगे, यानी कि किग्रा, और ऊपर का जो संख्या है आपका यानी कि इकाई जो है वो मीटर है। तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर बटे सेकंड का गुणा सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। इस प्रकार हम किसी भी राशि का हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।